हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर्सिंग ऑफिसर 665 पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। साथ साथ में हम वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, जिन लोगों का सेकंड लिस्ट या कहीं भी वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे इंतजार है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर अपडेट जो है सीधे तौर पर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ में नर्सिंग जगत की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो वो भी आपको देखने को हमारे चैनल पे मिल जाता है। तो चाहे नई वैकेंसी की बात हो या फिर चाहे पुरानी वैकेंसी जो चल रही है 665 पोस्ट पे उसकी बात हो, सारा अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको सीधे तौर पे देखने को मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किया रहे और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लग रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके वेटिंग लिस्ट के बारे में या फिर सेकंड लिस्ट के बारे में। दोस्तों, जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो आपको एक चेकलिस्ट के टाइप का कुछ मिलेगा, जिसमें 2 कागज़ रहेंगे, 2 पेज रहेंगे, और चेकलिस्ट जो आपको मिलेगा उसमें सारी डिटेल्स आपको भरनी है। उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स जो है सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अपने पास रखना है और उसको सीक्वेंस वाइज लगा लेना है। कैसे सीक्वेंस वाइज लगाना है? जिस तरह से ये सीक्वेंस दे रखा है इन्होंने इस फॉर्मेट में, ठीक उसी फॉर्मेट में इसी सीक्वेंस में आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेना है और सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और टू बी कंप्लीटेड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। शायद आपको बहुत क्लियर ना दिख पा रहा हो, क्योंकि बहुत क्लियर ये फ़ोटो नहीं है जब इसको स्कैन किया गया। बाकी पहले अच्छी फ़ोटो थी, अभी स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो वो यहाँ से आप सुन सकते हैं, और यदि आप क्वालिटी वीडियो को बढ़ाएंगे तो थोड़ा मोड़ा देख भी पाएंगे। सबसे पहले आपको कॉपी ऑफ हॉल टिकट, यानी कि जो आपके हॉल टिकट हैं उसका एक कॉपी होना चाहिए, यानी हॉल टिकट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद से एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दूसरे नंबर, यानी दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपको चाहिए होगा। उसके बाद से बीएससी नर्सिंग यदि आपने कर रखा है तो उसकी जो है मार्कशीट चाहिए। पोस्ट बीएससी का रखा है तो पोस्ट बीएससी की मार्कशीट आपको सारी डिटेल्स के साथ चाहिए होंगी। साथ साथ में जीएनएम का रखा है तो आपको डिप्लोमा जो आपने कर रखा है जीएनएम की, तो उसकी मार्कशीटें आपको चाहिए होंगी। और साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा यदि आपने जीएनएम कर रखा है तो। और उसके बाद से कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, यानी अदर डिग्री, तो वो भी आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज नर्स मिडवाइफरी स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे इसके बाद से जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। आपने नर्सिंग कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो स्टेट का हो या फिर आईएनसी का यहाँ पे हो। उसके बाद से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देख सकते हैं कि एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। करंटली एम्प्लॉयर आर रिलीविंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप कहीं जॉब कर रहे थे इसके पहले किसी इंस्टीट्यूट में और आपको आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो एनओसी का सर्टिफिकेट जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एनओसी भी आपको लेकर जाना है यदि एप्लीकेबल है तो। यदि आप फ्रेशर हैं, कहीं भी जॉब नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि यदि आप जन्म कर रखे हैं तो आपको चाहिए होगा। यदि बीएससी या पोस्ट बीएससी है तो आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। यानी अदर सर्टिफिकेट प्लीज़ मेंशन, यदि आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद से एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी इफ़ एप्लीकेबल। तो देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी यदि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, या फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी, यानी विकलांग लोगों के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप एससी से हैं तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, एसटी ओबीसी से हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी है। तो ओवरऑल रिजर्वेशन जिन लोगों को लेना है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएंगे, तभी यहाँ पे मान्य होगा। खैर, उनका किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ होगा उसी के हिसाब से उनको लेकर जाने हैं अपने सर्टिफिकेट। जैसे आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो एससी का आप कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने होंगे। आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड इत्यादि, यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होगा तो यहाँ पे वो चलेगा। 5 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होगा विच यू हैव बीन अपलोडेड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किया था तो जो फ़ोटो आपने लगाया था उसी फ़ोटो को आपको लेकर जाना है, और वो भी 5 पीस फ़ोटो लेकर जाना है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि शायद मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर ना आ रही हो बहुत ज़्यादा,
क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ा सही नहीं है, कोल्ड हो रखा है और फीवर भी है, कफ भी है, तो इस वजह से आवाज़ में थोड़ा डिफ्रेंशिएट आपको देखने को मिलेगा, उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। और बाकी आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हो गया एक पेज की बात। दूसरा पेज जो आपको मिलेगा उसमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से रहेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो इस तरह का प्रारूप जो है, फॉर्मेट जो है आपको दिया जाता है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको सारी चीज़ें भरनी है कैंडिडेट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपको टोटल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसी सीक्वेंस वाइज जो है आपको अ, इसी सीक्वेंस वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और सेल्फ अटेस्टेड भी यहाँ पे होने चाहिए। तो इसका आप सेट बना लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग जो है, जिस सीक्वेंस वाइज मैंने बताया है उसी सीक्वेंस वाइज आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा जो फॉर्मेट मिलेगा आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जब जाएंगे, तो इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स जो है आपको भर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रारूप, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको भर देनी है, जिसमें परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि यहाँ पे रहने वाले हैं। और क्वालिफिकेशन और उसके बाद से एक्सपीरियंस क्या कब से कब तक काउंट किए जाएंगे, इसका भी डिटेल्स आपको उसी प्रोफार्मा में देखने को मिलेगा। उसके बाद से सिग्नेचर, रोल नंबर और डेट डाल के आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर देने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लग रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जहाँ पे आपको दो प्रारूप मिलता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भी भरना है और इसके बाद से ये डिटेल्स भी आपको भरने हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं। ये हो गया उन सभी कैंडिडेट के लिए जो 665 कैंडिडेट हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है या तो फिर जिनका वेरिफिकेशन होने वाला है। एक्चुअली वीडियो में और पहले ही लेकर आने वाला था, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट लेकर आया हूँ इसको। और खैर अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहे हैं, तो उम्मीद है कि बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो है दूसरे लोग जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं इसके वेटिंग लिस्ट का, जिनका पॉइंट में नंबर कम है या फिर एक दो नंबर से इनका रह गया है, सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक थे, बस उनका पॉइंट में नंबर जो है वो रह गया या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का बहुत सारा हमारे पास मैसेज है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसकी सेकंड लिस्ट भी जारी यहाँ पे होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हर बार होती है, कोई पहली बार नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही यहाँ पे दूसरी लिस्ट निकाली जाती है और उस लिस्ट में जो पॉइंट में जिनका नंबर कम है उसी हिसाब से जो है ये बच्चे मिलते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मौका दिया जाता है या फिर बुलाया जाता है। यहाँ पे अभी देखिए कि 665 लोगों को बुलाया गया है, इसमें से कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पाए जाएंगे, कितने लोगों के इनकम्प्लीट पाए जाएंगे, कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं या फिर कितने लोग अदर इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे जॉब नहीं करना जो है वो प्रेफर करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है वेटिंग लिस्ट या फिर कहें उसका सेकंड लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। अब कितने लोगों की लिस्ट जारी की जाएगी ये तो कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने लोग सीट को छोड़ते हैं, वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं, ये उस पर पूरा टोटल डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जिनका पॉइंट में नंबर कम है या फिर तकरीबन मैक्सिमम एक नंबर तक का कट ऑफ से रह गया है, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा उम्मीद लगा के अपना रख सकते हैं। अब वेरिफिकेशन के बाद जो है उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सेकंड लिस्ट तक, थर्ड लिस्ट तक जारी किया जाता है। जब कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आते हैं वेरिफिकेशन कराने, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो जिनका पॉइंट में नंबर कम है या फिर कहें एक नंबर तक का भी जो कट ऑफ से मात्र एक नंबर दूर है, तो ऐसे लोग भी उम्मीद यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 नंबर 3 नंबर तक का यहाँ पे भी लोगों को बुला लेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिनका पॉइंट में नंबर है उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा उम्मीद अभी भी बरकरार है, उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। खैर इसको लेकर जो भी अपडेट रहेगा, जैसे ही इसका सेकंड लिस्ट या फिर कुछ और अपडेट आता है तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी उम्मीद ही है कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक जो है, दिसंबर के सेकंड वीक तक जो है जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको उम्मीद है कि शायद ज्वाइनिंग भी करवा दें, ऐसा कुछ अपडेट भी सुनने में आ रहा है। खैर इसको लेकर जो भी अपडेट रहेगा, चाहे वो 665 पोस्ट हो, चाहे 422 पोस्ट जो नहीं आने वाली है उसके बारे में हो, या फिर चाहे वेटिंग लिस्ट के बारे में हो, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। और जिन लोगों का पॉइंट में नंबर कम है या फिर एक नंबर या आधा नंबर कम है, वो उम्मीद लगा सकते हैं कि उनका सेकंड लिस्ट में शायद मौका बन जाए। बाकी इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जैसे ही वेरिफिकेशन इसका 14 तारीख तक चल रहे हैं, 14 तारीख के बाद ही यहाँ पे सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट के बारे में यहाँ पे
कुछ उस पर चर्चा किया जाएगा, कितने लोगों ने वेरिफिकेशन कराया है, कितने लोगों ने नहीं कराया है। तो ओवरऑल ये अपडेट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में भी ये आपको मैंने जो भी कुछ था वो बताया है। आपको वेट करना है, जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 14 तारीख के बाद ही कुछ यहाँ पे पता चल पाएगा कि उनको वेटिंग लिस्ट कितनी आती है और कितने नंबर तक लोगों को लिया जाता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट रहेगा आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।